वो दस्तरखान में वसअत पैदा करें। आप सवाल ही आजकल वो ट्रेंड चल चुका है आने वाले को, जी चंगा भला काम क्यों नहीं करता। चुगनी और रात चुगनी तरक्की जो है वो आप करना चाहते हैं, तो उसका पहला और आखिरी हल ये है। कामरान कमर फरूक कादरी साहब, कामरान फरूक, कलीमुल्लाह रिजवी साहब। हाँ, लेकिन जो सादगी और आजिज़ी इस मर्द कलंदर में देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद हसन मसन रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक नया प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर नकीब महफिल, जो किसी भी तौर की मोहताज नहीं, अलहाज मोहम्मद इफ्तिखार अहमद रज़वी साहब के ये शागिर्द ख़ास हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी एंकर पर्सन नकीब महफिल मोहम्मद मुसव्वर महमूद अतहर रज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम सौर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सौर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। आप ठीक ठाक हैं माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके चैनल से मैं दोस्तों से मुखातिब हो सकूँ। अच्छा मुसव्वर भाई, जो कुछ सवालात होते हैं हमारे। जी ठीक है। सबसे पहला जो सवाल है आपसे, वो ये है कि जब आपने नकाबत शुरू की तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, तब जाके आपको पता चला कि हाँ यार अब मैं कुछ पढ़ने के काबिल हो गया? देखिए हसन भाई, सवाल आपका बड़ा क्रिटिकल सा है। इसका जवाब जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं में दिया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि आप किसी भी ऐसी फील्ड में आ जाएं जहां आप बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं जी, जबकि उस फील्ड में पहले से हज़ारों लोग जो आपसे अच्छा पढ़ने वाले, समझने वाले, लिखने वाले मौजूद हों, तो मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है। और फिर मैं समझता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश आई, इसलिए नहीं कि मेरे रास्ते में रुकावटें थी, बल्कि मुश्किल जो पेश आई वो मेरे लिए जो एजाज़ है, आपने अभी फरमाया कि किबला उस्ताद मुकर्रम अलहाज इफ्तिखार अहमद रज़वी साहब, जो कि पूरी दुनिया में नकाबत के हवाला से मोतबर हवाला हैं, मुझे उन तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई। अल्लाह अकबर। हालांकि दुनिया जानती है कि उन तक पहुंचना सबसे आसान है, सबसे आसान है। बिल्कुल, वो तो शख्सियत ऐसी हैं, वो तो आते बंदे को कहती हैं आजा। अच्छा, अब उनसे मोहब्बत का आलम ये था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। मैं जब उन्हें यूं सामने देखता हूँ तो मुझ में वो हौसला नहीं पैदा होता कि मैं आपसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज करूं। तो आप समझे, अगर मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा मुश्किल अगर मुझे इस फील्ड में आने में हुई है तो वो किबला उस्ताद मुकर्रम से गुफ्तगू का आगाज करने में। आज भी अब आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे इलाका जात में, मैं खुद से नहीं कहूँगा, लेकिन आज भी जब उस्ताद मुकर्रम स्टेज पर होते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मुझे कोई मुश्किल नहीं आई, बल्कि जब आपकी वो कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते, तो मेरा इरादा मुसम्मम था, मेरी निगाह अल्लाह के करम पर थी। तो यकीन जानिए कि मेरे रास्ते अल्लाह ताला ने खुद ब खुद आसान कर दिए। मैं मुझसे सीनियर नुकाबा भी फील्ड में मौजूद हैं, ठीक है, मुझसे अच्छा पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन मैं उनसे पीछे आकर मुझे अल्लाह ने उनसे जल्द और उनसे थोड़ी सी ज्यादा भी इज्जत दे दी। बहुत सारे लोग हमारे सामने हैं, आपके सामने। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो आपका तवक्कल इल्लाह मजबूत होता है और आप समझते हैं कि जो मैंने अल्लाह से मांगा है वो मुझे मिलता है और मिलेगा, तो फिर वो जरूर देता है। बस ये माशाल्लाह। अच्छा मुसव्वर भाई, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो नुकाबाज रात आजकल की महफिलों में जाके ऐसे ही किसी को प्रोटोकॉल दे देना, वो अलकाबात उसके लिए इस्तेमाल करना कि जिनका वो असल हकदार नहीं होता। हाँ ठीक है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये होता है ये अक्सर। आप मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं। मुझे भी फील्ड में रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि रात को वो जो है मुझे फोन आना शुरू हो जाए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और शागिर्द हैं जिन्हें मैं इस चीज से मना करता हूँ। देखिए, जो जिस काबिल है, जिसे अल्लाह ने इज्जत दी है, उसकी इज्जत करना आपका और मेरा फर्ज है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पीर साहब किबला ने यही सिखाया कि जो इज्जत वाला उसकी इज्जत करनी है। आप देखेंगे कि जब हम हज़रत साहब की बारगाह में जाते हैं तो वो आपको हसाम साहिब और मुझे मुसव्वर साहब कह के बुलाते हैं। उन्होंने कभी मुसव्वर बेटा या मुसव्वर कहकर नहीं बुलाया, मुसव्वर साहिब। इट्स मीन कि वो हमें इज्जत देना चाहते हैं और इज्जत देना सिखा रहे हैं। पैगाम है, इज्जत जिसका जो हक है वो उसे देना चाहिए। लेकिन मुबालगा आराई वैसे ही मैं समझता हूँ कि नामुनासिब बात है, और इसमें भी वही बात आ जाती है। अब आप देखेंगे कि जहां आज मैं हूं, मैं इससे 10 गुना आगे हो सकता था अगर मुझे टीसी करना आ जाए।
हाँ 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 हाँ, किसी करना आ जाए, अगर मुझे ये झूठा प्रोटोकॉल देना आ जाए तो, अगर मैं आपकी इज्जत करता हूँ तो मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ, मैं आपकी गैर मौजूदगी में भी कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं आपकी इज्जत नहीं करता तो आपके सामने वो झूठी मोहब्बत का इजहार करना वो मुझसे हो नहीं पाता, वो सिर्फ एक दिखावा है, वो दिखावा है। यही वजह है कि बाज कबार ऐसा होता है कि जहां मैं हो सकता था मैं वहां नहीं हूं, क्योंकि मैं बिला वजह किसी को उसकी जगह से बढ़ाकर पेश नहीं कर रहा। बिल्कुल, असल हक इसमें भी तवक्कुल अल्लाह आता है। अगर तो मुझे यकीन है, फॉर एग्जाम्पल हर शख्स की ये ख्वाहिश है, अगर कोई शख्स ये कहे जी मैं मशहूर नहीं होना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरी महफिल की तादाद बढ़ जाए, तो वो झूठ बोलता है। इस फील्ड में आए, आप भी ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ कि जी हम दिन रात हुजूर के जिक्र के हवाला से मसरूफ रहें। अब अगर तो मेरा तवक्कुल मजबूत है, मैं अपनी जुबान में जो तासीर है वो अल्लाह से मांगता हूँ, मैं महफिल की तादाद के बढ़ जाने की दुआ अल्लाह से मांगता हूँ, सुभान अल्लाह, तो फिर तो मुझे किसी दुनियादार के जो है वो तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और अगर मेरा तवक्कुल इतना मजबूत नहीं है और मुझे लोगों से मांग कर लेना है, हाँ, जो आजकल चलता है वो एक फिर वो प्रोटोकॉल तो बनते हैं, ग्रुप बंदी है, हाँ, और वो सारी चीजें, तो मुझे ये ख्वाहिश है, ये तलब है कि हसाम साहब से मुझे फायदा होता रहे, तो मैं आपकी तारीफें करता रहूंगा। ये वजह है कि आजकल स्टेज पे बहुत सारे मेरे करीबी दोस्त जिनसे मेरा गिला रहता है हमेशा, वो जरूरत से ज्यादा वो अलकाबाद से नवाज देते हैं जिसका सामने वाला बंदा हकदार नहीं होता। तो अगर हम लोग अल्लाह पर यकीन रख लें कि जितना मुकद्दर, मौला अली का फरमान है कि वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा नहीं मिलता, और अगर मुझे ये यकीन है कि जब मेरे मुकद्दर में होगा और जितना मेरे मुकद्दर में होगा मुझे वो मिलकर रहेगा, तो मुझे फिर किसी दुनियादार के पीछे चलने की बेशक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुसव्वर भाई, माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू से लग रहा है आपका इल्म के साथ काफी ताल्लुक है। कामयाब तरीन नकीब बनने के लिए कैसी गुफ्तगू होनी चाहिए और किन कलामों का बंदे का इंतखाब करना चाहिए, किन कलामों का? अच्छा देखिए, गुफ्तगू जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको दी जाती है, अता करदा है। इसमें मैं अगर ये कहूँ कि मेरा कमाल है या हसाम रज़वी का कोई कमाल है तो बाखुदा नहीं है। हमारे ही घर में आप, अगर मैं मिसाल देता हूँ, 4 बहन भाई हों तो सभी का बोलने का लेवल एक नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। माँ बाप वही हैं, तरबियत उसी घर में हुई है, स्कूलिंग वही है, क्वालिफिकेशन वही है, लेकिन जो है वो डिलीवरी अपने अल्फाज की जो अदायगी है वो अलग अलग है। तो सबसे पहली बात जो ये है कि आपकी गुफ्तगू ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है, और इस बात पर इतराना और गुरूर करना किसी को भी मैं समझता हूँ हक नहीं, हाँ फख्र करना बनता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह पाक ने कोई अच्छी चीज हमने रखी हुई है। और इसके बाद जो मैं समझता हूँ कोशिश है अपनी गुफ्तगू को अच्छे करने की, वो ये है हसाम भाई के अगर आप, अब नात खान है ना जी जी, उसकी गुफ्तगू और है, ठीक है, खतीब की गुफ्तगू और है, उसमें से आपको नुकात मिलते हैं। नकीब जो है ठीक है, ड्यूटी सख्त है, सबसे पहले आना, सबसे पहले आखिर में जाना। अब 99% ऐसा होता है कि जो हमारे आलिम दीन मौजूद हैं उनको दावत दी और नकीब साहब स्टेज से उतर जाते हैं। हाँ, नातखानी हमारा शेवा है सर, ये हमारा इश्क है, हमारा जुनून है, मेरे अजदाद ने भी की, हम भी कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी करेंगी और सुबह क़यामत तक होगी, यानी कोई लाख रोकने की कोशिश करे। लेकिन सर ये एक अलमिया है, हमें इसको समझना चाहिए कि नात खानी से उस तरह से नस्लें नहीं संवर सकती जिस तरह से किसी आलिम दीन के पास बैठकर आपकी नस्ल संवर सकती। आप उनकी गुफ्तगू सुने, हुजूर ने भी फरमाया कि एक तरफ जो है वो आबिद बैठे हैं, जाहिद बैठे हैं, और एक तरफ जो है वो दीन का मसला सीखने वाले लोग बैठे हैं, तो वो अफजल है, यानी दीन की बात सीखने वाले लोग, सिखाने वाले लोग अफजल हैं। तो मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो नात खानों से दोस्ती है, इसके साथ साथ मुझसे जो ज्यादा प्यार है वो खुताबा हज़रात करते हैं माशाअल्लाह। और उसकी वजह यह है कि मेरा उनको सुनने का अंदाज और उन्हें दाद देने का अंदाज, फिर वहां से नुकात ले लेने का अंदाज, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ। ये भी फन किसी किसी को अता होता है, अल्लाह की अता से। तो फिर जब मैं, मेरा मकसद ही, वो कहते हैं ना कि अपनी बैठक जो है उसे ठीक किया जाए। अगर आप जो है वो नशा करने वालों में बैठेंगे तो यकीनन एक दिन आप भी कोई ना कोई डोज पकड़ के लगाएंगे। अच्छा, आप उस तरफ चले जाएंगे। और अगर आपकी बैठक जो है वो अल्लाह वालों के साथ है, अहलियाने इल्म के साथ है, आप शुआरा में बैठते हैं, आप अदीब लोगों में बैठते हैं, आप मुफस्सिर लोगों में बैठते हैं, तो फिर जो है आपकी गुफ्तगू, आपका पहनावा, आपका लहजा, हर चीज में बदलाव आ जाता है। पहली चीज तो ये, पहला सवाल जो आपने किया, मैं समझता हूँ कि पहली चीज ये है कि आप बैठते किन लोगों में हैं, आपका लगाव किन लोगों से है। और इसकी एक और वजह ये भी है, मैं आपको बताता हूँ। कहा यह जाता है, हदीस से भी साबित है, हमने सुन रखा है कि जिनसे आपको दुनिया में मोहब्बत है बरोज़े माशरा आप उनके साथ उठे। तो भाईजान मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उलमा के साथ बैठूं,
बरोज़े माशर अपने गिरेबान में झांकू, मुझे पता है मैं किस काबिल हूँ, लेकिन अगर उलमाए किराम के साथ, हुफाज के साथ, सना खानान के साथ मैं बैठता हूँ तो कल क़यामत के दिन जो है वो उन्हीं के जुर्मट में कहीं ना कहीं मेरी बख्शिश भी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए इंतहाई जरूरी, पहली चीज तो ये है। ठीक है। अब रही बात वो कलाम के इंतखाब की, आपने फरमाया, अब इसमें चीजें मुख्तलिफ हैं। ठीक है। अब मैंने देखा कुछ नुकाबा हजरात हैं, वो जिला बखर में जाके पढ़ते हैं तो वही उर्दू के अशार। हाँ, जिला बखर में। अब आप मुल्तान चले जाएं, हर जगह पे हैं लोग, लेकिन कोई एक इलाका इतना बैकवर्ड है, वो सराइकी बोलने वाले लोग हैं जिन्हें पंजाबी भी पूरी समझ नहीं आती। तो आप वहां पर अगर उर्दू, और फिर मुश्किल तरीन उर्दू, या तेरे खदो खाल से खीरा माहो अंजुम, अब ये यहाँ इकबाल हो जाए या आला हजरत हो जाए तो उधर आला हजरत में तो उन्होंने तो बहुत आसान करके भी लिखा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप वहां पे जो है वो पढ़ना शुरू कर दें तो आप पढ़ के अपने आप से तो दाद ले सकते हैं, उनसे नहीं ले सकते। बिल्कुल। अब वहां पे होता क्या है, इंसान को खुद फील होता है यार मैं फ्लॉप हो गया, मैं आज वो पढ़ाई नहीं हुई जो मैं कर सकता हूँ। हालांकि मैंने कल उस महफिल में पढ़ा था, ऐसा हो गया, तो बड़ा चला। अब देखें जो हमारा ये इलाका है, ये लाहौर और शेखुपुरा और इस तरफ ये निकल जाए गुजरात, और ये और इलाका है। अब अगर आप इस तरफ जाते हैं सरगोदा क्रॉस करने के बाद आप मियाँ वाली, भक्खर, डेरा इस्माइल खान, तो ये और तरह का इलाका है। तो सबसे पहले तो ये चीज है, लेकिन कलाम का इंतखाब जो है वो वहीं से आपको मिलता है जिन लोगों में आप बैठते हैं। बेशक। ठीक है जी। आप किसको पढ़ते हैं ये मैटर करता है। आप पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब को पढ़ते हैं, आप मोहसिन नकवी को पढ़ते हैं, आप जो है वो जिगर मुरादाबादी को पढ़ते हैं, आप अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं, आप आला हज़रत को पढ़ते हैं, या आप आज के दौर में मुसव्वर रिजवी जैसे किसी शायर। अब आप अगर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे कलाम में वो ताकत हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो अभी कहते हैं कि आपको एक किताब लिखने के लिए 1000 किताब का मुताला करना पड़ता है। और अब मैं तो वो शख्स हूँ जो किताब खरीद लेता हूँ और मुझसे मुकम्मल मुताला होता नहीं और मैं अगले कामों में, तो इसका मसरूफियात हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसे मुस्तनद शायर का कलाम पढ़ेंगे। अब आप देखिएगा आला हज़रत का कलाम पढ़ते हुए आज तक किसी नकीब को किसी खतीब ने टोका नहीं है। बिल्कुल नहीं टोका, क्योंकि वो मुस्तनद है, उसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है। आप किसी दुनियादार मुझ जैसे शायर का कलाम लेके स्टेज पर चले जाएं, अंदर से भी डर होता है कि जी हज़रत साहब बैठे हैं कहीं रोक ना दें। और हो भी जाता है कि आप कलाम पढ़ रहे होते हैं, हज़रत साहब रोक देते हैं मुख्तलिफ नुकाबा को, भाई ये क्या पढ़ रहे हो, ये हमारे अकीदे से ही मुख्तलिफ है। और ये जो है वो बात दूसरी तरफ चली गई है जिसको नहीं करना मुनासिब। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप अपनी जो है वो गैदरिंग ऐसी चूज कर लें कि जहां आपको सिर्फ इल्म जो है वो मिले, चंगे बंदे दी सोबत जो है वो आपके लिए जरूरी है कि आप वहां से खुशबू खरीदते हैं या नहीं खरीदते, आपको खुशबू के वो हुल्ले आउन हजारा, तो वो आपके लिए जरूरी है। बुरे बंदे की सोबत में बैठेंगे तो आप वहां से कुछ भी नहीं ले रहे, लेकिन चिंगारियां आपके कपड़ों पे, ये मियां साहब का शेर है, तो चिंगारी से आपके कपड़े जो हैं वो झुलस सकते हैं, आपके कपड़ों पे स्पॉट लग सकता है, दाग लग सकता है। आप अपनी बैठक ठीक करें जी, आप जो है वो अच्छे लोगों के साथ बैठना ठीक करें, हाँ, तो आपकी जो है वो इसमें बलीग नजरी में इजाफा होगा, आप बईद नजर हो जाएंगे, आप आला ज़र्फ हो जाएंगे, आप कीन ऑब्जर्वर हो जाएंगे। आप जिस बारीकी से किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकेंगे कोई और नहीं कर सकेगा। वजह क्या है, आप बैठते ऐसे लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह जी। मुसव्वर भाई माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं हम, ऐसे ही माशाल्लाह आपने जो अभी दिन ब दिन अल्लाह पाक आपको मालिक तरक्कियां, इज्जतें, और माशाल्लाह आए दिन कोई ना कोई नई गाड़ी आप खरीदते हैं, तो इसकी क्या वजह है? कौन सा ऐसा कारोबार शुरू किया आपने माशाल्लाह से कि दिन ब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की? हालांकि स्क्रीन का ये तरीका कार है कि एक बात को रिपीट नहीं किया जाता, लेकिन क्या करें कि इंसान की गुफ्तगू का दारोमदार ही अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तवक्कल इल्लाह भाईजान। हाँ बेशक बेशक। ये मैं कोई बहुत ज्यादा कह लें कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से मेरा ताल्लुक नहीं था, बहुत ज्यादा पोर्श इलाके में रहने वाले हम लोग नहीं थे, और ये 2012, 13, 14 तक की बात है कि मैं समझता हूँ कि मैं ये बात कर देनी चाहिए क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। मैं एक साइकिल लेने की भी काबिलियत नहीं रखता था, अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बाद फिर जब वो अल्लाह पर यकीन ही इस कदर कामिल हो गया। हजरत आप यकीन कीजिए, ये पैगाम है मेरा अपने दोस्तों के लिए, खासतौर पर वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब तवक्कल मजबूत कीजिए। मैं अगर मेरा गाड़ी में जाते हुए एक्सीडेंट भी हो जाता है ना जी, मिसाल के तौर पर, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए सब, तो मैं उसको ये नहीं देखता कि वो लोगों का, आपने सुना होगा लोग कहते हैं लो जी साढ़े नाल ही इंज होना सी, लो जी नुकसान हो गया। मैं कहता हूँ यार ये नुकसान जो हुआ है ना, ये अल्लाह ने मुझे किसी इससे बड़े नुकसान से बचाया। अब पिछले दिनों मेरी कुछ रकम, एक खासी भारी रकम जो है वो कहीं बाउंड हो गई
किसी वजह से। अब मैं परेशान हूँ, दिन रात डिप्रेशन में चला गया, लेकिन फौरन वो अल्लाह की रहमत मुझ पर आई और मैंने उस चीज को ये देखा कि यार आज से 4 माह बाद एक ऐसा काम है जहां ये सारे पैसे मेरे गुम जाने थे, लग जाने थे, इस्तेमाल हो जाने थे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ये पैसे बाउंड किए तो इसमें मेरी भलाई क्या है? वो ये है कि भाई अगर ये भी खर्च कर बैठोगे तो सड़क पर आ जाओगे, सड़क पर आ जाओ। ये बाउंड कर दिए 2 माह के लिए ताकि वो काम उतना करो जितने की जरूरत है, वरना अगर ये पैसे होते तुम फजूल खर्ची में चले जाते, ये पैसे उड़ जाते और फिर तुम सड़क पे होते और फिर तुम्हें, तो मुझे अल्लाह ने फंसाया नहीं बल्कि बचा लिया है। तो आप जो है वो तवक्कल मजबूत कर लें। हजारों मरतबा ऐसा हुआ, मुझे मेरे सामने बहुत सी ऐसी चीजें आई जो जाहिरी तौर पर लग रही हैं कि ये मेरा नुकसान है, लेकिन फौरन से अपने आप को ये समझाया कि हाँ आज ये नुकसान लग रहा है, शायद ये कल बेहतरी है। और फिर ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते बाद, महीने बाद, 10 दिन बाद मुझे वहां पर जो है फायदा महसूस हुआ कि हाँ ये काम जैसे हुआ ऐसे ही होना चाहिए था, जैसे मैं चाह रहा था, अगर वैसा होता तो मैं आज नुकसान में होता। तो भाईजान जब आप तवक्कल मजबूत कर लेते हैं, और फिर मैंने मेहनत की, मैंने दिन रात मेहनत की। मैं वो गरीब पैदा हो जाना आपका कसूर नहीं है, गरीब मर जाना आपका कसूर है। तो फिर मेहनतें की, नकाबत को मैंने जरिया माश नहीं बनाया। आप मुझे पर्सनली जानते हैं कि मैंने जॉब भी करके देखी और अच्छे लेवल की। फिर मैंने बिजनेस की तरफ में आया तो मैंने दिन रात उसको बढ़ाने की कोशिश की। मैंने अपना जो है वो लाइफस्टाइल चेंज किया। मैंने क्योंकि ये हुजूर की हदीस है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको देता है तो आपके लिबास, आपके पहनावे, आपके खाने पीने से नजर आना चाहिए। तो मैंने वो, मेरा उन लोगों में शुमार नहीं है जो कमाते हैं लेकिन बस छुपाते जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर कमाया है तो भाईजान आपके दस्तरखान में भी वसअत आनी चाहिए, आपके पहनावे में भी जो है वो बेहतरी आनी चाहिए, और सवारी अच्छी, और ये अच्छी सवारी, अच्छा घर और अच्छी बीवी, ये भी हुजूर की हदीस के मुताबिक खुशकिस्मत तरीन इंसान की निशानी है। ठीक है जी। तो अच्छी सवारी और अच्छा घर मुझे मेरे मालिक ने दिया, फिर पहनावा अच्छा दिया, फिर मुझे मेरे यार दोस्त अच्छे दिए। ये भी यानी आपके, मैं समझता हूँ कि खुशहाल होने का मकसद सिर्फ पैसा नहीं है, आपके साथ मुखलिस और अच्छे दोस्त हों, ये भी आपके खुशहाल होने की निशानी है। और अफजल तरीन सदका, हसन भाई आप यकीन कीजिएगा, जब तक मैं अपने घर का कफील नहीं था मैंने हर मुमकिन कोशिश कर दी, मंथली 15 से 20 हज़ार से ज्यादा मेरी इनकम नहीं हो रही थी। अफजल तरीन सदका अपने घर वालों पर खर्च करना है, बिल्कुल। अल्लाह के साथ कारोबार करो, 1 दे दो वो 10 देगा। बहुत सारी मिसालें हैं, वो तवील हो जाएंगी बातें, कि जब वापस आया तो कहा मैंने लेना ही नहीं। हजरत राबिया बसरिया का बड़ा मारूफ वाकया, 2 आए, 10 आए, 7 आए, फरमाया नहीं 10 आए तो लूंगी क्योंकि मालिक मैंने दिया एक था। ये है तवक्कल इल्लल्लाह। तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं अपने घर वालों को जरूरत से ज्यादा खर्च करूं। दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आ जाए, मेरे एक फुफुजात भाई थे, अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाया, आपका साल हो गया, साल पहले, बड़ा वसी दिल था, मैंने उन्हें लाखों रुपया खैरात करते हुए देखा। वो सुबह अपने दफ्तर जाते थे तो एक बड़ी रकम जो है वो खुले पैसों की सूरत में वहां पर रखते थे। तो मैंने कहा हजरत ये रोज यही लोग हैं जो मांगने के लिए आते हैं। तो मुझे कहने लगे यार मैं भी तो रोज इसी कुर्सी पे आके अल्लाह से मांगता हूं, और अगर मैं रोजाना इस कुर्सी पे आके दरवाजा खोल के बैठ के अल्लाह से मांगने के लिए आ, और वो मुझे देता है, तो ये जो मुझसे मांगने के लिए आ रहे हैं मैं इनको क्यों नहीं देता। तो ये यानी आप अपने जो है वो दस्तरखान में वसअत पैदा करें। आप सवाल ही आजकल वो ट्रेंड चल चुका है आने वाले को, जी चंगा भला काम क्यों नहीं करता। हाँ जी, और जी ये तो है भजन, वो अच्छा भला है, वो अपने हिस्से के जूते खाएगा। आप अपना हक अदा कर दे। वो 10 रुपए वो बेशक उसका हक नहीं बनता था, लेकिन जो आपने दिए मालिक उधार नहीं रखता, आपको वो मिलेगा। तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की जो है वो आप करना चाहते हैं, तो उसका पहला और आखिरी हल ये है कि आप खर्च करने में वसअत करें, अल्लाह ताला आपको देने में वसअत कर देगा, और तवक्कल इल्लल्लाह मजबूत है। हाँ बिल्कुल। शमसफर भाई 3 शख्सियात के नाम आपके सामने मैं लेना चाहूंगा जी, ठीक है। उनके बारे में आपने कोई कमेंट करना है, उनकी कोई इस्लाह करनी है, कोई मशवरा देना है उनको, क्योंकि जाहिर बात है आपके दोस्त हैं। सबसे पहला जो नाम है हमारे पास, कामरान कमर फरूक कादरी साहब। कामरान फारूक भाई इंतहाई आला ज़र्फ शख्सियत के मालिक हैं माशाल्लाह, सुखन शनास हैं, सुखनवर हैं, सुखन गो हैं। ये बात, और सबसे बड़ी बात वो जो उनमें वो जो मोहब्बत है ना अपने से जूनियर के लिए, वाह वाह वाह, उनकी कामयाबी का पहला और आखिरी राज ये है कि वो अपने से जूनियर को, सीनियर को तो इज्जत देते ही देते हैं, जूनियर को बहुत इज्जत है माशाल्लाह। दूसरा नाम कलीमुल्लाह रिजवी साहब। हाँ, कलीम भाई चूंकि मेरे उस्ताद भाई भी हैं, मेरे अच्छे दोस्तों में उनका शुमार है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला और बहुत आला ज़र्फ आदमी। बिल्कुल। अबू बकर सुल्तानी साहब एज ए एंकर पर्सन भी हैं वो। हाँ, एंकर पर्सन तो वो बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और मेरे मोहसिनीन में उनका शुमार। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुसव्वर भाई, आपने दौरान गुफ्तगू एक बात की कि हजरत साहब ने बोला, काफ़ी नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे कि आप मुरीद किन के हैं, आपके हजरत साहब कौन हैं? अल्लाह अकबर। मेरे उस्ताद मुकर्रम क़िबला फरमाते हैं कि मैंने
इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि दुनिया में बाकी लोग जो हैं वो गलत हैं, लेकिन एक दरवेशी जो वाकई तौर पर देखी, रिजवी साहब किबला फरमाते हैं कि मैंने दुनिया घूमी लेकिन जो सादगी और आजिज़ी इस मर्द कलंदर में देखी। सुभान अल्लाह। खानका डोगरा शरीफ माशाअल्लाह, हुजूर मुहद्दिस अब्दालवी के जिगरगोशा हैं, गद्दी नशीन हैं, सज्जादा नशीन हैं, जनाब अलहाज पीर तरीक़त पीर मोहम्मद नूरुल मुस्तफ़ा रज़वी साहब ज़ीदा मजदूहु दामत बरकातुहुल कुद्सिया, माशाअल्लाह आपके दस्ते अक़दस पर बैत का शरफ हासिल है माशाअल्लाह। और जो तरक्की का सफ़र आपने पूछा, बाखुदा मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस दिन से मैं हज़रत साहब के दस्ते अक़दस में हाथ दिया ना जी, अल्लाह, बस फिर वो मेरी ये रुख है मेरी तरक्की का, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये है। सुभान अल्लाह। उसके बाद जेब हमेशा पैसों से भरी रहती है माशाअल्लाह, और एक रास्ता बंद होता है, अल्लाह ताला सौ खोल देता है। बेशक जी बेशक। तो किसी भी मर्द कलंदर के हाथों में हाथ देना आज के दौर में जरूरी है, क्योंकि हसद बहुत ज्यादा है, बुग़्ज़ बहुत ज्यादा है, जादू टोने बहुत ज्यादा है, आम हो गया, हर घर में ये मसाइल हैं। लेकिन जब से वहां हाथ दिए जनाब, रास्ता बंद ही कोई नहीं होता। सुभान अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह जी। शमसुर भाई, आखिर में कोई कलाम आप पेश करना चाहें? हमारे एक बहुत अच्छे नकीब दोस्त हैं ज़ैन बादशाह साहब, मैं समझता हूँ कि क्रेडिट देना चाहिए। मैं बिल्कुल, ये हमने अपने उस्तादों से सीखा है। कभी ऐसा नहीं है कि जिसका क्रेडिट है उनको नहीं दिया जाए। उनका लिखा हुआ एक कलाम है और उनके कलम में बड़ी जान है। अल्लाह ताला उनके जो है वो ज़ोरे कलम को और ज़्यादा फरमाए। बिस्मिल्लाह जी। आपने बड़ा खूबसूरत कलाम, अभी उन्हें नहीं पता कि मैं ये पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने इसको बारहा महफिल में भी पढ़ रखा है। साहिब जुब्बा व दस्तार अली के बच्चे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये जो आपकी इज्जतें, ये सर पे दस्तार है, ये अच्छे लिबास हैं, ये इज्जतें हैं, अच्छा खाना है, अच्छे रकम है, अच्छे पैसे हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, इसकी वजह क्या है? वो कहते हैं ये जो दस्तारें और ये जुब्बे हैं ये हमारी वजह नहीं है, बल्कि साहिब जुब्बा व दस्तार अली के बच्चे, सारे सरदारों के सरदार अली के बच्चे। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सारे सरदारों के सरदार अली के बच्चे। और काबा मजहब कुरान मिटा देता कोई? हाँ, लोग कहते हैं जी वो नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता। काबा मजहब कुरान मिटा देता कोई? अरे नहीं, क्यों? कुफ्र के सामने दीवार अली के बच्चे। सुभान अल्लाह। कुफ्र के सामने दीवार अली के बच्चे, साहिब जुब्बा व दस्तार अली के बच्चे, सारे सरदारों के सरदार अली के बच्चे। अली के बच्चे। काबा व मजहब कुरान मिटा देता कोई? अरे नहीं, कुफ्र के सामने दीवार अली के बच्चे। अली के बच्चे। अब देखिएगा, एक की चाल नबी जैसी तो एक का चेहरा। सुभान अल्लाह। जनाब हसनैन करीमैन, एक की चाल नबी जैसी, ये हदीस शरीफ का खुलासा है, एक की चाल नबी जैसी तो एक का चेहरा। कुरदीफ और काफी आपके ज़हन में है ना जी, अली के बच्चे, अली के बच्चे, अली के बच्चे। कहते हैं एक की चाल नबी जैसी तो एक का चेहरा, नबी जैसा। हाँ, एक की चाल नबी जैसी तो एक का चेहरा। अपने नाना का है दीदार अली के बच्चे। अपने नाना का है दीदार अली के बच्चे। और मेरे मालिक तू कभी भेज दोबारा उनको, मेरे मालिक तू कभी भेज दोबारा उनको। फिर से हैं दीन को दरकार अली के बच्चे, फिर से हैं दीन को दरकार अली के बच्चे, अली के बच्चे। फिर से हैं दीन को दरकार अली के बच्चे। और कहते हैं ज़ैन किरतासो कलम पर है उन्हीं का साया। वाह वाह, बेशक। ज़ैन किरतासो कलम पर है उन्हीं का साया। दे रहे हैं मुझे अशार अली के बच्चे, साहिबे जुब्बा व दस्तार अली के बच्चे, साहिबे जुब्बा व दस्तार अली के बच्चे। मौजूद नाज़रीन, ये थे जनाब मुसव्वर महमूद अतहर रज़वी साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी माशाल्लाह से। आज का प्रोग्राम का वक्त इधर ही ख़त्म होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद हसान मसरज़वी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।